कक्षा 9 विज्ञान हमारे आसपास के पदार्थ वैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है। ये आकर्षण बल, बी प्रतिकर्षण बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पदार्थ के कणों के बीच कार्य कौन करता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दूसरा प्रश्न है, वायु है ये ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। इसका सही आंसर होगा सी गैस। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, धातु का सिक्का है। ठीक है, ये द्रव, बी ठोस, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ठोस। धातु का सिक्का जो है वो ठोस है। ठीक है अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेल्सियस का मान के स्केल में होती है। ये ऑप्शन है 250 के, बी 273 के, सी 293 के और डी ऑप्शन है 393 के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी 293 के। अगला प्रश्न है, स्पंज है। ठीक है, स्पंज पहला ऑप्शन ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा ऑप्शन गैस है और चौथा और डी ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो स्पंज कैसा है, तो इसका सही आंसर होगा ठोस है। ठीक है, और ये स्पंज कैसा है, ठोस है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में द्रव में कौन निश्चित है। ये ऑप्शन है घनत्व, बी ऑप्शन आकार, सी आयतन, डी द्रव्यमान। इसका सही आंसर होगा आकार। द्रव में आकार। आठवां प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, ये ठोस, बी द्रव, सी गैस इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ठोस। अगला प्रश्न है, किसी ठोस का सीधे वाष्प परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस का सीधे वाष्प परिवर्तन कहलाता है। ये वाष्पन, बी उबलना, सी संघनन, डी ऊर्ध्वपातन। इसका सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, यह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में सर्वत्र फैलता है कहलाती है। ये वाष्पन, बी द्रवण, सी संघनन, डी प्रसरण। इसका सही जवाब होगा प्रसरण। अगला प्रश्न है, गर्म करने पर गैस का आयतन ये बढ़ता है, बी घटता है, सी यह परिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बढ़ता है।
अगला प्रश्न है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक ये स्थिर रहता है, बी बढ़ता है, सी घटता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा घटता है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक है ये 100 डिग्री सेल्सियस, बी 273 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस, डी 373 के। तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? ये ठोस, बी तरल, सी गैसीय और डी विलियन। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गैसीय। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। गैस का द्रव में परिवर्तन, ये गैसीय, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी जमना। सही आंसर होगा संघनन। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है। ये संघनन, बी जमना, सी वाष्पन, डी ऊर्ध्वपातन। सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न, द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है। ये संघनन, बी जमना, सी वाष्पन, डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही जवाब होगा सी वाष्पन। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है। ये ठोस CO2, बी ठोस बर्फ, सी ठोस SO2, डी ठोस NH3। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ठोस CO2। अगला प्रश्न है, जब वह संघनित होता है तो यह ऊष्मा अवशोषित करती है, बी यह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, सी उसका ताप बढ़ जाता है, डी उसका ताप घट जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी उसका ताप घट जाता है। अगला प्रश्न है, कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? ये पॉलिएस्टर, बी सिल्क, सी सूती, डी सिंथेटिक। दोस्तों सही आंसर होगा सूती वस्त्र। ठीक है। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण है। ये निम्न ताप, बी उच्च दाब, सी उच्च ताप, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी उच्च ताप। अगला प्रश्न है,
हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग ये घटता है, बी बढ़ता है, सी यह परिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा बी बढ़ जाता है।